नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। इस वक्त पूरे मुल्क में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं हम सब उससे वाकिफ़ हैं। मसला ये है कि ये वाक़यात कैसे रुके। इसी तरह एक अहम सवाल इस हवाले से ये है कि ये वाक़यात पेश क्यों आ रहे हैं और मुसलमानों की तरफ से इसको रोकने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए। जो एहतजाजात हो रहे हैं पूरे मुल्क में, क्या ये एहतजाज काफ़ी है या इसके अलावा आगे बढ़ के मुसलमानों को कुछ और कानूनी एतबार से और दीगर एतबार से कोशिश करनी चाहिए। इस हवाले से आज हम बात करेंगे एक अहम दानिश्वर से, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब, इंडियन मुस्लिम लीग के सदर, इंडियन नेशनल लीग के सदर। इसी तरह मुख्तलिफ़ तंजीमों से आपका ताल्लुक़ और आप वो शख्सियत हैं, बल्कि वो दानिश्वर हैं जो ज़मीनी काम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए हम मिलते हैं प्रोफेसर साहब से। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो मॉब लिंचिंग का वाक़या पेश आ रहा है, बल्कि मुस्तकिल वाक़यात पेश आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों में, तो ये क्या इत्तेफाकी वाक़या है या एक प्री प्लान सोची समझी कोशिश है कि मुसलमानों को किसी तरह मरूब किया जाए? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, ये नतीजा है 1925 से जो कोशिश शुरू हुई थी सावरकर के ज़माने में, डॉक्टर मुंजे के ज़माने में, और उन लोगों ने इस मुल्क को एक ख़ास आइडियोलॉजी का मुल्क बनाने के लिए, थ्योरेटिक स्टेट बनाने के लिए सफ़र किया था जर्मनी का। मुसोलिनी से मुलाकात की थी, स्टालिन से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया था पहली जंग अज़ीम के बाद कि मुल्क अब आज़ाद हो जाएगा। और बहरहाल ये राइटिस्ट हिंदू थे और इन्होंने जर्मन की उस ताकत से मुलाकात की जिन्होंने जर्मनी में अपनी क़ुव्वत मजबूत कर ली थी। और हिटलर तो उस बात की पैदावार है उसके बाद मुसोलिनी की शक्ल में। और उनसे मुलाकात करके कहा, भाई भारत एक बड़ा मुल्क है और हिंदू एक ख़ास नज़रिए को मानने वाले, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान मुगलों के ज़माने से चला रहा है। लेकिन जब जमहूरियत मुल्क में आ जाएगी आज़ादी के बाद, तो हम कैसे अपनी मोनोपोली, अपनी डोमिनेंस, अपने तसल्लुत को कैसे बाकी रखें। तो वहाँ से मशवरा लिया था। मेरे ख्याल में फरवरी 1923 में सफ़र है इनका। मैं जेल में जब था 2001 में, तो मैंने जेल की लाइब्रेरी की जब खोज की, लाइब्रेरी दबी हुई थी, तो उसमें हमें एक पायनियर की रिपोर्टिंग मिली। तो मैंने पायनियर की रिपोर्टिंग में देखा इन तीनों अशख़ास ने सफ़र किया था और उसके बाद उसके उन लोगों के मशवरे पर तंजीम बनाई थी जिसका नाम RSS पड़ा बाद में। और ये दरअसल कुछ लोग जो कहते हैं RSS को, जो एब्रीविएशन को, ये रेशियल सुप्रीमेसी सिस्टम की तंजीम है जी। R फॉर रेशियल, RSS, S फॉर रेशियल, नेक्स्ट S फॉर सुप्रीमेसी, रेशियल सुप्रीमेसी सिस्टम। वो रेशियल सुप्रीमेसी सिस्टम आर्यव्रत के ब्राह्मणों का दिया हुआ एक कंसेप्ट है जो मनुस्मृति में, पुराणों में है कि वो अपने ही, जिसको हिंदू कहते हैं, उस समाज को सबको बराबरी, इक्वलिटी नहीं देते हैं। और जो गैर हिंदू मत को यानी मज़हब को मानते हैं वो उनके नज़दीक मलेक्ष होते हैं। उन्हें मौका हुक्मरानी की, हुक्मरानसाजी में या मुल्क के तामीर और तश्कील में नहीं हो सकता है उनके फ़लसफ़े के मुताबिक। तो तंजीम बनी 1925 में और वो मुसलसल कोशिश होती रही। मराठवाड़ा के एक यूनिवर्सिटी में सावरकर की एक स्पीच है 1956 की। उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि दस्तूर तो बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, लेकिन बहुत जल्द हम इस दस्तूर को और पाकिस्तान के सिंध के हिस्से को ख़त्म कर देंगे और सिंध तो हमारा ही है और कश्मीर तो मसला डिस्प्यूटेड कर ही दिया है हमने। सावरकर की स्पीच है। हालांकि हमेशा उन्होंने दावा किया कि हम सियासी नहीं हैं, लेकिन सही बात यह है कि RSS मुकम्मल तौर पर एक सियासी फार्मूलेशन है। वो कोशिश कर रहा था अपनी शाखाओं में, हज़ारों की तादाद में शाखाएँ मुल्क में, एक हेट कैंपेन चला रहे थे। उस हेट कैंपेन का असल निशाना मुसलमान और कुछ क्रिश्चियंस भी, अम्बेडकराइज दलित भी है। यह जो फ्री लांसर जर्नलिस्ट है, आपने सुना होगा कुछ, जिसमें आपके कर्नाटक के कुछ लोगों को, लंकेश गौरी जी। और उनका जो मर्डर हुआ है और जिसमें 35 लोगों को निशाने में रखा था उन्होंने डायरी में, वो तकरीबन सब अम्बेडकराइज्ड फ्रीलांसर राइटर्स थे। तो फ्रीलांसर राइटर्स क्रिश्चियंस, अम्बेडकराइज मूवमेंट के लोग हैं और मेनली मुस्लिम, क्योंकि इन्हें मालूम है कि क्रिश्चियन तो
कल्चरली एसिमिलेट हो जाते हैं जी। वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपने तसव्वुफ़ पर इसरार नहीं करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का मामला ये है कि अगर एक मरतबा मुसलमान हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको अगर समझ बूझ के मुसलमान होता है वो, या रस्मी तौर पर खानदान मुसलमान पैदा हो जाते हैं तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन जो समझ बूझ के मुसलमान हो जाता है वो अपनी पहचान पर पुरस्कार तरीके से मुनसिद होता है, जिद करके उस पर रहता है। और यही इनके लिए तकलीफ की बात है। नेहरू ने किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में किताब पढ़ी थी। नेहरू ने बड़ी क्या कहते हैं शातिराना अंदाज में लिखा है, हालांकि वो सोशलिस्ट और डेमोक्रेट थे और दावा भी उनका था कि हम सोशलिस्ट डेमोक्रेट हैं, इसलिए कांग्रेस सदर प्राइम मिनिस्टर के बारा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मुल्क ये हिंदू मुल्क है और मुख्तलिफ जो कल्चर्स या तहजीब या तमद्दुन इस मुल्क में आए मिडिल ईस्ट से, इस्लाम का नाम भी लिया उन्होंने, क्रिश्चियंस का बारे में जिक्र किया, और आए वो धीरे धीरे सब असिमिलेट हो गए, दे बिकेम पार्ट ऑफ द हिंदू मूवमेंट, लिखा है उन्होंने। अब नेहरू को सोचिए, नेहरू की राइटिंग्स में मौजूद है, तो फिर आप हेगडेवर और ये आरएसएस के जो अकाबरीन हैं उनके बारे में क्या राय रखेंगे, आप समझ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये ऐसा नहीं कि आज हो गया, ये एक हेट कैंपेन का नतीजा है। सर आपने जो बात कही इससे अंदाज़ा हो रहा है कि एक प्री प्लान है, तो अब सवाल ये है कि ये जो हो रहा है इसको रोकने के लिए क्या कोशिश होनी चाहिए। अब तक जो हम देख रहे हैं वो मुस्लिम तंजीमों की तरफ से एहतजाजात, मुजाहिरे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या ये प्रोटेस्ट काफ़ी है या इसके अलावा और भी इक़दाम करने चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, मिल्लत इस्लामिया के तमाम अकाबरीन से मुलाकात होती रहती है, तमाम जमातों में मैं रहता भी हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई हमारे यहाँ नस्बुलैन इस सिलसिले में कोई प्लान, मनसूबाबंदी या गुफ्तगू नहीं हो रही है। लिहाजा जो जहाँ होता है अवाम जैसा पाते हैं वो रद्द अमल के तौर पर अपने गुस्से का इज़हार करने के लिए या दस्तूर के हुदूद में जो अमल है कर सकते हैं, वो करने के लिए वो वही एहतजाज ही और क्या हो सकता है वो करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है और एक्सपोजर भी आरएसएस का काफ़ी हो गया है 5 साल के हुक्मरानी के बाद। हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए, ये मुल्क हमारा है और ये मुल्क जो है वो 15 अगस्त 1947 के बाद एक बनना शुरू हुआ दस्तूर की शक्ल में, और 26 जनवरी 1950 में जो मुल्क हमें मिला उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बाकी रखने के लिए, उसकी जो तारीफ़ात जो मौजूद है हमारे दस्तूर में, डिफिनीशंस मौजूद हैं। मुल्क की डिफिनीशन क्या है? वी द इंडियन, दैट इज़ भारत। कहते हैं हम भारतीय, हम इंडियन जो भारत हैं, ये हलफ लेते हैं, शपथ लेते हैं, कसम लेते हैं कि हम इसकी जो डाइवर्सिटी है, जो इसकी वहदत है, उसको बाकी रखेंगे। तो इसको अब अमल में लाने के लिए मुसलमानों को पहल करनी चाहिए, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। अफसोस ये है कि मुसलमानों में ज़्यादातर जो हमारे मुफक्किरीन हैं, जो मिलत के कारकुन और लीडर्स भी हैं, वो मुल्क के दस्तूर की इस एंगल को नहीं गौर करते। अब इस एंगल को गौर करने की ज़रूरत है और हमें ये समझ कर करना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है और हम सही माना में दस्तूर हिंद की पाबंदी के साथ इस मुल्क की उस हैयत को बाकी रखना चाहते हैं और रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए मनसूबाबंदी होनी चाहिए, इसके लिए हमारी मजालिस में गुफ्तगू होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि मजहबी जो हमारा इदारा है पसना बोर्ड, उसके अकाबरीन भी अब इस पर गुफ्तगू, सज्जादोबानी साहब और दीगर हज़रात जो इस पर गुफ्तगू करने लगे हैं। और वो तमाम तबके, जब ये मुल्क में यकसान सिविल कोड की रेट दाखिल हुई थी पिछली हुकूमत के ज़माने में, तब जब कोशिश की गई कि मुल्क में कौन कौन सी ऐसी इकाइयाँ हैं जो मुल्क में एक साथ सिविल कोड नहीं चाहती, तो पता चला सैकड़ों की तादाद में है। दर्जनों इकाइयों के लोगों ने, सरबराहान ने मुलाकातें की, हमने उनसे मुलाकातें की और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को एक साथ पाबंद सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मुल्क जो डाइवर्सिफाइड है, यानी जिसमें दर्जनों नज़रियाए हयात को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग सोशल सिस्टम्स हैं, अलग अलग पर्सनल लाज हैं, यो कह लीजिए आप, तो उन सबके दफा के लिए एक हुए। और आपको याद होगा, सुना होगा आपने कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे भी दाखिल हुए मुश्तरका तौर पर। ये एक कोशिश थी, उसका असर ये पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने यकसान सिविल कोड के निफाज से अपने आप को अलग किया और एक आम ट्रिपल तलाक के मुकदमे को सुनेंगे, अब उसको अभी नहीं सुनेंगे। उन्हें एहसास हो गया कि इससे बहस पूरे नेशन वाइड शुरू हो जाएगी। हमारे ख्याल में अगर एक मरतबा हम ये सोच कर इस पर पहल करेंगे
کہ یہ ملک ہمارا ہے جو 1950 میں ہمیں 26 جنوری 50 میں ملا، اور اس کی تعریف اسی کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ ملک ہے، نہ تو برہم ورت کے، نہ پرانوں کی بنیاد پر، نہ منسمرتی کی بنیاد پر جو بھارت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس ملک کو۔ ہم نہیں دعویٰ کرتے کہ قرآن کی روشنی میں جو ایک تصور ہے ایک نظام کا، وہ ہم دعویٰ نہیں کرتے اس ملک میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں زندگی گزارنے کا جو ہمیں آئلی قانون کی شکل میں موجود ہے اس کو انٹچ کیا جائے، اس کو چونکہ دستور نے ریکگنائز کیا ہے، لیکن باقی ملک کو چلایا جائے اس طرح چلایا جائے کہ حکمراں کی کوئی مذہبی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ جب پرائم منسٹر ایودھیا جا کر اس کے قریب جا کے جے سی ایم کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، کیونکہ جے سی ایم کا نعرہ ایک خاص تحریک کی بنیاد پر پڑا، یہ کوئی پرانا نہیں ہے۔ ہندو بھائی بھی، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جے سیا رام کہا کرتے تھے۔ یہ جے سری رام اڈوانی کا دیا ہوا کا نعرہ ہے، یہ آر ایس ایس میں کوئن کیا، یہ فریز بنایا گیا، کس کے لیے؟ بابری مسجد کو نشانہ بنا کے ہزاروں مساجد کو ہتھیانے کے لیے بنایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بیٹھنا چاہیے، ہمیں منصوبہ بندی کرنا چاہیے اس ملک کو بچانے کے لیے، اور جو دستوری نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو بچانے کے لیے۔ سر ابھی جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں خاص طور پہ دلی میں یا لکھنؤ میں، اس میں بہت سے غیر مسلم بھی نظر آئے، خاص طور پہ سماجی تنظیم، سوشل ورکر لوگ نظر آئے، تو کیا یہ اچھا ایک موقع نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے باضابطہ ایک مہم چلائی جائے اور جو نفرت لوگوں کے ذہنوں میں بھری گئی ہے اس کو ختم کیا جائے؟ الحمدللہ ملک کے میجارٹی غیر مسلم بھائی ہمارے اس معاملے میں حساس ہیں اور بعمل بھی ہیں۔ می ٹو ناٹ کے نام سے جو اس سے پہلے ہوا تھا، پہلو خان کا جب معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد تبریز کے معاملے میں ہوا، آپ نے شاید سنا ہوگا یونو میں جو ڈسکشن ہوا ہے، وہ جو ریفرنسز آئے ہیں وہ کسی مسلمانوں کے احتجاج کا نہیں ہے، اس میں جنتر منتر کی اس پروٹیسٹ کا ہی ریفرنس ہے زیادہ، جس میں غیر مسلم نے حصہ لیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی آج غیر مسلم بڑی تعداد میں اس مسئلے پر حساس ہے اور انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ آج بھی ملک کا میجارٹی آر ایس ایس کے اس منصوبے سے متفق نہیں ہے، لیکن اس کا ایکسپوزر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اس میں چند اشخاص کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن بائی اینڈ لارج ان پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ لہذا عوام کھڑے ہو رہے ہیں، این جی اوز کھڑے ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کے طلباء کھڑے ہو رہے ہیں، پروفیسرز کھڑے ہو رہے ہیں، فری لانس جرنلسٹ کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ملک کا مستقبل روشن ہے۔ مجھے یقین ہے پورا کہ یہ فیز انشاءاللہ بند ہوگا، اور دوبارہ حکومت تو انہوں نے بنا لی ہے، لیکن ان کے لیے جیسا کہ کہنا پڑا ان کو، مسٹر مودی جی کو ابھی سینٹرل ہال میں کہنا پڑا، جب ان کے اشوک ورگیز نے اس سے جو گڑبڑ کیا، اس کو مارا کسی کارپوریشن کے امپلائی کو، اس کے بعد اور لوگوں نے مارا، تو انہیں کہنا پڑا، اور حالانکہ وہ کہتے ہی ہیں نیچے لیول پہ اس کا میسیج نہیں جا رہا ابھی، لیکن وہ میسیج جائے گا کیسے؟ جب ہم باقاعدہ بیٹھ کر اس ملک کو، اس چیلنج کو قبول کریں گے۔ ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے اس چیلنج کو، اور دیکھیے دستور میں دفاع کے لیے موقع ہے، ہمیں اپنی دفاع میں سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں، ہلاک کرنے کے لیے نہیں، لیکن اگر کوئی مجھے ہم پر حملہ کرتا ہے اور ان حالات میں آ جاتا ہے کہ ہمیں ہلاک کر دے گا، ہمیں شہید کر دے گا، اس سے پہلے کہ وہ کرے ہمیں دستور اجازت دیتا ہے۔ قرآن کی بات پہ نہیں کرتا، قرآن تو دیتا ہی ہے، یہ امانت ہے اللہ کی، اس کی حفاظت کے لیے آخری دم تک آپ کو مقابلہ کرنا ہے، لیکن دستور ہند بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ دفعہ 3 میں مقدمہ نہیں چلے گا اگر سیلف ڈیفنس میں آپ کسی حملہ ور کو آپ ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی جن پر حملہ ہو تو میں تو کہتا ہوں کہ مقابلہ کرنا چاہیے، آخری دم تک مقابلہ کرنا چاہیے، ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھنے جانا چاہیے۔ کانپور میں ایک معاملہ ہوا ابھی، ایک لڑکے کو، عاطف لڑکے کو گھیر لیا، ای رکشہ ڈرائیور کو مارنے کی کوشش کی، پیٹ رہے تھے، لوگوں کو پتہ چلا اور نکل کر آئے، لوگ مسلمان نکل کر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنا فرض ادا کیا جو قومی و ملی فرض تھا کہ کسی معصوم بے گناہ کو مارنے کی اجازت دی جائے۔ نتیجہ ہوا کہ ایڈمنسٹریشن کو باوجود اس گورنمنٹ کے، جو گورنمنٹ ہمیں انصاف نہیں دینا چاہتی ہے، اس ایڈمنسٹریشن کو آنا پڑا اور نیمڈ ایف آئی آر کرنی پڑی۔ لہٰذا ہم جب نکلیں گے، شرفا نکلیں گے، تو ایڈمنسٹریشن کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، ہمیں عملی میدان میں اترنا چاہیے۔ اس میں کچھ آزمائشیں آئیں گی، جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، میں بھی کئی بار جیل گیا ہوں اس معاملے میں، لیکن ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں نکلتے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ہماری گرفت ہو جائے کہ بے گناہ انسانوں کا قتل ہوتا رہا اور تم اپنے گھروں میں، اپنے مساجد میں، اپنے مدارس میں، اپنے یونیورسٹیز میں بیٹھے رہے۔ تو میں
बहरहाल यही उम्मीद करता हूँ अपने अकाबरीन से भी, और भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में बेदारी है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ नौजवान बेदार है, और नौजवान, मैं बहरहाल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि नौजवान कंट्रोल के बाहर ना हो जाए। हुकूमत हिंद को समझना चाहिए कि करोड़ों इंसानों की आबादी को हम मवेशी की तरह मामलात करके खामोश नहीं कर सकते हैं। सर, इस सिलसिले में हमारा आखिरी सवाल ये है कि आज भी जो कुछ हो चुका है उसके बावजूद भी आम मुसलमानों में बड़ी लापरवाही, बेफिक्री, बेखबरी पाई जाती है, और जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो आज भी लोग इस तनाजुर में सोचते हैं फ़लाँ इलाके में हुआ, फ़लाँ ख़ानदान में हुआ, फ़लाँ जगह हुआ। हालांकि बहैसियत मुसलमान एक जो दर्द होना चाहिए दूसरे मुसलमान के लिए वो महसूस नहीं होता है। तो ये सूरत हाल कैसे ख़त्म हो सकती है? देखिए, मैं सफ़र करता रहता हूँ पूरे मुल्क का, मेरे इंटरेक्शंस होते हैं, तलबा से होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, एक्टिविस्ट से होते हैं। बेचैनी है, अंडर करंट बहुत बेचैनी है। सभी चाहते हैं कुछ हो, देखते हैं अपने अकाबरीन की तरफ, बड़ों की तरफ, उनकी खामोशी से बड़ा मायूसी भी होती है। हालांकि मायूस होना नहीं चाहिए, लेकिन होती है। बहरहाल कुछ न कुछ शक्ल अख्तियार करेगी ये अंडर करंट जो बेचैनी है। हमें पूरा यकीन है कि अंडर करंट बेचैनी कोई ना कोई शक्ल अख्तियार करेगी, और उसे करना चाहिए। बहरहाल अगर हम कभी किसी काम आ सके तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हम ज़रूर उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। हमारे लिए अल्लाह के रज़ा का ज़रिया बनेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और आज हमने बात की, हमारे साथ ख़ास मेहमान थे प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब। जिस अहम और हसास मौजू पे हमने बात की, और जो प्रोफेसर साहब ने लोगों के सामने अपनी राय का इजहार किया, वो इंतहाई अहम है। और अब ये बात सिर्फ ज़बानों पे नहीं रहनी चाहिए, बल्कि एक अमली शक्ल इख्तियार करना चाहिए, और सर जोड़ के बैठ के कोई लाए अमल तय करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।